हेलो मेरे प्यारे साथियों। आज हमारी राजस्थान इतिहास की नेक्स्ट क्लास होने वाली है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बिना किसी देरी के आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। आज हम राजस्थान के अंदर जितने भी हमारे राजवंश हैं ना, उन सभी पर चर्चा करने वाले हैं। और आज का जो हमारा पहला टॉपिक है ना, तो आज हम सबसे पहले जयपुर के जो कछवाहा वंश है, यानी जयपुर का जो कछवाहा वंश है ना, उस पर आज हम जानकारी हासिल करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखें ना, तो क्या है, आमेर के कछवाहा वंश को भगवान राम के पुत्र कुश का वंशज माना जाता है। तो यहाँ पर हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट हो गया, तो हमारा यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो गया कि जो आमेर का, कहाँ का, जो आमेर का जो कछवाहा वंश है, कौन सा वंश, जो कछवाहा वंश है, तो उस कछवाहा वंश को भगवान राम, किसके, भगवान राम के पुत्र, कौन, भगवान राम के पुत्र कुश, भगवान राम के कौन से पुत्र, कुश का वंशज माना जाता है। तो हमारे यहाँ पर बहुत से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो उन सभी पर हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमारा क्वेश्चन यही बन गया कि भगवान राम के पुत्र कुश का वंशज है, वह कौन सा वंश है। तो भगवान राम के पुत्र कुश का कौन सा वंशज है, तो वह हो जाएगा आमेर का कछवाहा वंश। फिर पूछ ले, जो आमेर का जो कछवाहा वंश है वह किनके पुत्र का वंशज है, तो वह भगवान राम जी के पुत्र का वंशज है। फिर आपसे पूछ ले, भगवान राम जी के कौन से पुत्र को आमेर के कछवाहा वंश का वंशज माना जाता है, तो वह हो जाएगा कुश को, किसको, कुश को। तो भगवान राम के दो पुत्र थे, एक का नाम था लव और एक का नाम था कुश। क्या था, एक का नाम था लव और एक का नाम था कुश। तो यह भी आपको ध्यान में रखना होगा। भगवान राम के कितने पुत्र थे, दो पुत्र थे। एक का क्या नाम था, एक का नाम था लव और दूसरे का क्या नाम था, तो दूसरे का नाम था कुश, यानी लव और कुश। तो यह आपको ध्यान में रखना है। तो हमने यहाँ पर क्या जाना, तो हमने यहाँ पर यह जाना कि आमेर के, कहाँ के, आमेर के कछवाहा, क्या, आमेर के कछवाहा वंश को क्या हो गया कि आमेर के कछवाहा वंश को भगवान, किनके, भगवान राम, यानी आमेर के कछवाहा वंश को भगवान राम के पुत्र, किनके पुत्र, भगवान राम के पुत्र कुश, कौन, भगवान राम के पुत्र कुश का वंशज माना जाता है। क्या माना जाता है, वंशज माना जाता है, जो हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर बन जाता है। तो हमको तैयारी इस लेवल पर करनी होगी कि हमारे सभी के सभी क्वेश्चन एकदम सही और सटीक बने। तो हमने यहाँ पर क्या जाना, तो हमने यहाँ पर जाना कि आमेर के, किनके, आमेर के कछवाहा वंश को, किसको, आमेर के कछवाहा वंश को भगवान राम, कौन, भगवान राम के पुत्र कुश का, क्या, भगवान राम के पुत्र कुश का वंशज माना जाता है। क्या माना जाता है, वंशज माना जाता है। फिर है ग्वालियर के शासक, कौन, जो ग्वालियर के जो शासक थे ना, सोढ़ा राय, कौन थे, जो ग्वालियर के जो शासक थे सोढ़ा राय। तो सोढ़ा राय के पुत्र, कौन, सोढ़ा राय के पुत्र दुल्हा राय, कौन हो गए, सोढ़ा राय के पुत्र दुल्हा राय ने 12वीं, कौन सी, 12वीं शताब्दी में, कब, 12वीं शताब्दी में
दोसा के किसके दोसा के मीणा शासक कौन दोसा के मीणा शासक लालसनी कौन हो गए लालनसी की हत्या कर क्या कर लालनसी की हत्या कर कछवाहा वंश की स्थापना की क्या किया कछवाहा वंश की स्थापना की। तो हमने यहाँ पर क्या जाना तो हमने यहाँ पर यह जाना कि जो ग्वालियर के जो शासक थे कौन जो ग्वालियर के जो शासक थे ना सोढ़ा राय कौन से शासक जो सोढ़ा राय शासक थे। तो सोढ़ा राय शासक के पुत्र कौन सोढ़ा राय शासक के पुत्र दुल्हा राय कौन सोढ़ा राय के पुत्र जो थे ना दुल्हा राय। तो दुल्हा राय ने 12वीं शताब्दी में कब दुल्हा राय ने 12वीं शताब्दी के अंदर दोसा के मीणा कौन 12वीं शताब्दी के अंदर जो दोसा के जो मीणा थे ना तो दोसा के मीणा शासक कौन दोसा के मीणा शासक लाल नसी कौन दोसा के मीणा शासक लाल नसी की हत्या कर क्या हो गया लाल नसी की हत्या कर कछवाहा वंश की स्थापना की क्या किया कछवाहा वंश की स्थापना की थी। तो हमने यहाँ पर जाना कि जो ग्वालियर के जो शासक थे ना कौन जो ग्वालियर के जो शासक थे तो ग्वालियर के जो शासक थे सोढ़ा राय कौन थे सोढ़ा राय। तो सोढ़ा राय के पुत्र क्या सोढ़ा राय के पुत्र जो दुल्हा राय थे ना कौन सोढ़ा राय के जो पुत्र दुल्हा राय थे ना तो दुल्हा राय ने 12वीं शताब्दी कब 12वीं शताब्दी में दोसा के मीणा कौन दोसा के मीणा शासक कहाँ के शासक दोसा के कौन से शासक मीणा शासक दोसा के मीणा शासक लाल नसी कौन लाल नसी की हत्या कर क्या कर कर लाल नसी की हत्या कर कछवाहा वंश की स्थापना की किसकी स्थापना की कछवाहा वंश की स्थापना की थी। फिर आगे चलते हैं आगे है उसने लाल सोट के शासक क्या उसने जो लाल सोट के शासक थे ना रालम्पसी कौन रालम्पसी की पुत्री कौन हो गया रालम्पसी की पुत्री सुजान कंवर से क्या उसे क्या है उन्होंने क्या किया उसने लाल सोट के शासक रालम्पसी की पुत्री सुजान कंवर से विवाह कर मांझी खोह गेटोर झोटवाड़ा आदि क्षेत्रों को विजित कर ढूंढान राज्य की स्थापना की। तो हमने यहाँ पर क्या देखा तो हमने यहाँ देखा कि जो दुल्हा राय थे कौन जो दुल्हा राय थे ना तो दुल्हा राय ने लाल सोट के शासक कहाँ के शासक जो लाल सोट के जो शासक थे ना रालम्पसी कौन जो रालम्पसी थे ना तो रालम्पसी की पुत्री कौन रालम्पसी की पुत्री सुजान कंवर से क्या रालम्पसी की पुत्री सुजान कंवर से विवाह कर क्या कर कर विवाह कर मांझी खोह गेटोर झोटवाड़ा आदि क्षेत्रों को विजित कर ढूंढान राज्य की स्थापना की थी। तो हमने यहाँ पर क्या जाना एक बार मैं आपका थोड़ा सा ध्यान इसकी तरफ ले जाना चाहूँगा ताकि आपको सभी क्वेश्चन 100 में से 100% याद हो जाए। तो आपने यहाँ पर क्या जाना हमने जाना कि जो हमारे आमेर के जो कछवाहा वंश है यानी जो आमेर का जो कछवाहा वंश है ना तो आमेर के कछवाहा वंश को भगवान किसने भगवान राम के पुत्र कौन हो गए भगवान राम के पुत्र कुश कौन कुश का वंशज माना जाता है क्या माना जाता है वंशज माना जाता है। तो आपने यहाँ पर क्या जाना
तो हमने यहाँ जाना कि आमेर के कछुआए वंश को भगवान राम के पुत्र कुश का वंशज माना जाता है। फिर हमने आगे देखा कि जो ग्वालियर के जो शासक थे, कौन, जो ग्वालियर के शासक थे था सोढ़ा राय। तो आपसे पूछ ले ग्वालियर के शासक कौन है? तो ग्वालियर के शासक सोढ़ा राय के पुत्र दुल्हा राय। अब पूछ लिए कि जो ग्वालियर के जो शासक थे ना सोढ़ा राय, उनके पुत्र का क्या नाम था? तो उनके पुत्र का नाम था दुल्हा राय। क्या था? दुल्हा राय। दुल्हा राय उनके पुत्र का नाम था। तो दुल्हा राय जो ग्वालियर के जो शासक थे ना सोढ़ा राय, उनके पुत्र का नाम था। फिर है दुल्हा राय ने 12वीं शताब्दी में कब? दुल्हा राय ने जो 12वीं शताब्दी है, तो 12वीं शताब्दी में दौसा के मीणा शासक, कौन? दौसा के मीणा शासक लाल नसी की हत्या कर, क्या कर दौसा के मीणा शासक लाल नसी की हत्या कर कछवाहे वंश की स्थापना की। क्या किया? तो उन्होंने लाल नसी की हत्या कर कछवाहे वंश की स्थापना की। ठीक है। उसने लाल सोट के शासक, क्या? उसने लाल सोट के शासक रालम्पसी की पुत्री, क्या? उसने लाल सोट के शासक रालम्पसी की पुत्री सुजान कंवर से विवाह कर, क्या? सुजान कंवर से विवाह कर मांझी, खोहे, गटोर, छोटवाड़ा आदि क्षेत्र पर विजित कर ढूंढान राज्य की स्थापना की थी। किसने की थी? दुल्हे राय ने। अब मैं आपका ध्यान थोड़ा सा आगे की ओर ले जाना चाहूँगा। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं कि आगे हमारा क्या कुछ खास है। आगे हमारा हो गया क्या है कि तो जो दुल्हे राय और जो मारुणी के पुत्र कोकिल देव ने, क्या? दुल्हे राय और जो मारुणी, क्या हो गया? दुल्हे राय और मारुणी के पुत्र कोकिल देव, किसने? कोकिल देव ने मीणाओं से, किनसे? मीणाओं से आमेर को, किसको? मीणाओं से जो आमेर है ना, तो आमेर को विजित कर, क्या? आमेर को विजित कर उसे अपनी राजधानी बनाया। तभी से यह राजवंश आमेर के कछवाहे वंश के नाम से विख्यात है। तो आपने यहाँ पर क्या जाना? तो हमने यहाँ पर यह जाना कि जो दुल्हा राय थे, कौन? दुल्हा राय। तो दुल्हा राय और मारुणी, कौन? दुल्हा राय और जो मारुणी थे, तो दुल्हा राय और मारुणी के पुत्र, दुल्हा राय और मारुणी के पुत्र कोकिल देव, किसने? कोकिल देव ने मीणाओं से, किनसे? मीणाओं से आमेर को, किसको? आमेर को विजित कर, क्या कर? विजित कर उसे अपनी, क्या? उसे अपनी राजधानी बनाया। क्या किया? उसे अपनी राजधानी बनाया। तभी से, कब? तभी से यह राजवंश, क्या? यह राजवंश आमेर के, किसके? आमेर के कछवाहे वंश, कौन सा वंश? कछवाहे वंश के नाम से विख्यात है। क्या है? कछवाहे वंश के नाम से विख्यात है। तो आपने यहाँ पर क्या जाना? तो आपने यहाँ पर यह सीखा कि जो दुल्हा राय थे, कौन? जो दुल्हा राय थे, तो हम देखा हमने सबसे पहले तो हम हो गया दुल्हा राय। दुल्हा राय और मारुणी, कौन? दुल्हा राय और मारुणी। क्या हो गया? तो यहाँ पर हमारा हो गया कि एक तो हो गया दुल्हा राय,
और एक हो गया मारुणी। मारुणी के पुत्र कोकिल देव। अब पूछ लिए आपसे कि मारुणी के पुत्र का क्या नाम था, तो उसका आप क्या आंसर दोगे, तो उसका आंसर हो जाएगा कोकिल देव। मारुणी के पुत्र का क्या नाम था, मारुणी के पुत्र का नाम था कोकिल देव। क्या नाम था, कोकिल देव। तो आपने जाना कि जो मारुणी थे ना, तो मारुणी के पुत्र का नाम था कोकिल देव। कोकिल देव ने मीणाओं से, किन से, जो मीणा थे ना, मीणाओं से आमेर को, इसको, मीणाओं से जो आमेर है ना, मीणाओं से आमेर को विजित कर, क्या कर, आमेर से मीणा को विजित कर उससे अपनी, क्या किया उन्होंने, उसे अपनी राजधानी बनाया। क्या किया, राजधानी बनाया। यानी दुल्हराए, कौन, दुल्हराए और मारुणी के पुत्र कोकिल देव। कौन, एक तो दुल्हराए और एक कोकिल देव। तो कोकिल देव ने मीणाओं से आमेर को विजित कर उसे अपनी राजधानी बनाया। यानी उन्होंने मीणाओं से आमेर को विजित कर लिया। क्या कर लिया, आमेर को विजित कर लिया, या फिर इसे आप कह सकते हैं कि मीणाओं से आमेर को जीत लिया था और उन्होंने उसे अपनी राजधानी बनाया। किससे अपनी राजधानी बनाया, आमेर को। और तभी से यह राजवंश, क्या, तभी से यह राजवंश आमेर के कछवाहे वंश के नाम से विख्यात है। यानी उन्होंने मीणाओं से जो आमेर को विजित किया था ना, तभी से यह राजवंश आमेर के कछवाहे वंश के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, आमेर के कछवाहे वंश के नाम से जाना जाता है। तो यह भी हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बन जाता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो आगे हमारा क्या है, आगे हमारा है कि जो कोकिल देव है, कौन, कोकिल देव। तो कोकिल देव ने 1207 ईस्वी के अंदर, कब, 1207 ईस्वी के अंदर आमेर को राजधानी बनाया। क्या किया, अब हमने आगे देख रहे हैं कि जो कोकिल देव थे ना, कौन, कोकिल देव, जो किनके पुत्र थे, जो मारुणी के पुत्र थे। तो उन्होंने 1207 ईस्वी के अंदर, कब, 1207 ईस्वी के अंदर जो आमेर था ना, तो आमेर को उन्होंने अपनी राजधानी बना लिया। क्या कर लिया, आमेर को अपनी राजधानी बना लिया। तो हमने यहाँ पर क्या जाना, हमने यहाँ पर जाना कि जो कोकिल देव थे ना, कौन, कोकिल देव। तो कोकिल देव जी ने 1207 ईस्वी के अंदर, कौन से सन के अंदर, 1207 ईस्वी के अंदर आमेर को, किसको, आमेर को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया। क्या किया, आमेर को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया। तो यह हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बन जाता है। क्या बन गया कि मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा के समय आमेर रियासत को मेवाड़ की कतर रियासत कर देने वाली बना दिया गया। तो आगे है कि मेवाड़ के जो शासक थे, कौन, मेवाड़ के जो शासक थे महाराणा कुंभा। कौन, महाराणा कुंभा। तो महाराणा कुंभा के समय, कौन से टाइम के दौरान, महाराणा कुंभा के समय आमेर रियासत को, कौन सी रियासत को, आमेर रियासत को मेवाड़ की कर रियासत, यानी कर देने वाली रियासत बना दिया गया था। यानी मेवाड़ के शासक थे ना महाराणा कुंभा, कौन, महाराणा कुंभा। यानी मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा के समय आमेर रियासत को
कौन सी रियासत को? आमेर रियासत को मेवाड़ की, किसकी? मेवाड़ की करद रियासत यानी कर देने वाली रियासत बना दिया गया। तो यह भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर निकल कर आया है। क्या निकल कर आया है कि मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा के समय क्या हो गया कि मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा के समय आमेर रियासत को, कौन सी रियासत को? आमेर रियासत को, आमेर रियासत को मेवाड़ की, किसकी? मेवाड़ की करद, क्या? करद रियासत यानी कर देने वाली रियासत बना दिया गया था। तो यह हमको ध्यान रखना होगा। क्या ध्यान रखना होगा कि जो मेवाड़ के शासक थे ना महाराणा कुंभा, कौन? जो मेवाड़ के जो शासक थे महाराणा कुंभा, तो महाराणा कुंभा के समय, किसके समय? महाराणा कुंभा के समय आमेर रियासत को, कौन सी रियासत को? आमेर रियासत को मेवाड़ की, किसकी? मेवाड़ की करद रियासत यानी कर देने वाली रियासत बना दिया गया था। तो ये हमने यहाँ पर जाना। फिर आगे है कछवाहा वंश के शासक, कौन है? कछवाहा वंश के शासक चंद्रसेन के पुत्र, कौन? चंद्रसेन के पुत्र पृथ्वीराज ने, किसने? पृथ्वीराज ने 1527 ईस्वी में, कब? 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में, कौन से युद्ध में? खानवा के युद्ध में राणा सांगा के साथ भाग लिया था। तो क्या है यहाँ पर इम्पोर्टेंट? यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि कछवाहा वंश के शासक, कौन? कछवाहा वंश के शासक चंद्रसेन के पुत्र, किनके पुत्र? चंद्रसेन के पुत्र पृथ्वीराज ने, किसने? पृथ्वीराज ने 1527 ईस्वी में, कब? 1527 ईस्वी के अंदर खानवा के युद्ध में, कौन से युद्ध में? खानवा के युद्ध में राणा सांगा के साथ भाग लिया था। क्या लिया था? राणा सांगा के साथ भाग लिया था। फिर हम आगे चलते हैं। आगे है तो स्लाइड को थोड़ी ऊपर कर लेते हैं हम, ताकि हमको आसानी हो सके पढ़ने में। हम थोड़ी सी बस इतनी ही रखते हैं। फिर क्या है कि पृथ्वीराज ने अपनी पत्नी, कौन? पृथ्वीराज। तो पृथ्वीराज ने अपनी पत्नी बालाबाई, अब आपसे पूछ लिए कि पृथ्वीराज की पत्नी का क्या नाम था? तो पृथ्वीराज की पत्नी का नाम बालाबाई था। क्या था? बालाबाई, यानी पृथ्वीराज की पत्नी का नाम बालाबाई था। बीकानेर के शासक लूणकरण की पुत्री जो बालाबाई थी वह कहाँ की थी? तो जो बालाबाई थी ना, वह जो बीकानेर की जो शासक थे ना, कौन? बीकानेर के जो शासक लूणकरण थे ना, तो जो लूणकरण की जो पुत्री थी ना, वह थी, कौन थी? वह पृथ्वीराज की पत्नी बालाबाई थी। क्या पृथ्वीराज ने अपनी पत्नी बालाबाई के प्रभाव में आकर अपने छोटे पुत्र पूर्णमल को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, यानी पृथ्वीराज थे ना। तो पृथ्वीराज की जो पत्नी थी ना, कौन थी उनकी पत्नी? तो उनकी जो पत्नी थी ना, वह थी बालाबाई। कौन थी? बालाबाई। तो उन्होंने, वो जो पृथ्वीराज थे ना, वह बालाबाई के प्रभाव में आकर, किसके प्रभाव में आकर? उसको, उनकी अपनी पत्नी बालाबाई के प्रभाव में आकर अपने छोटे पुत्र, किसको? उनकी जो छोटा पुत्र था ना, उनका जो छोटा पुत्र था, उनके छोटे पुत्र पूर्णमल को
किसको? पूर्णमल को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। क्या कर दिया? तो उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। किसने किया? पृथ्वीराज ने किया। किसके कहने पर किया? उनकी अपनी पत्नी बालाबाई के कहने पर किया था। तो बालाबाई थी वह कहाँ की थी? तो जो बालाबाई थी ना वह बीकानेर के शासक लूणकरण की पुत्री थी। इससे क्रोधित होकर उनका स्वयं ज्येष्ठ पुत्र भीमदेव ने पूर्णमल को पराजित कर मार डाला। यानी उन्होंने अपने छोटे पुत्र को जो उत्तराधिकारी घोषित कर देने के कारण तो इस बात से उनका जो बड़ा बेटा था ना, कौन? भीमदेव। तो पृथ्वीराज का जो बड़ा बेटा था ना भीमदेव, तो उसने पूर्णमल को पराजित कर दिया। क्या कर दिया? पूर्णमल को पराजित कर दिया और उसको क्या कर दिया? और उसको मार डाला। क्या कर दिया? उसको मार डाला और स्वयं को शासक घोषित कर दिया। और क्या कर दिया? और उस क्या किया? और उसने भीमदेव ने स्वयं को ही शासक घोषित कर लिया। तो हमने यहाँ पर क्या जाना? तो हमने जाना कि पृथ्वीराज ने अपनी पत्नी बालाबाई, पृथ्वीराज की पत्नी का क्या नाम था? पृथ्वीराज की पत्नी का नाम था बालाबाई। तो बालाबाई क्या हो गया? तो बालाबाई के प्रभाव में आकर, किसके प्रभाव में आकर? बालाबाई के प्रभाव में आकर पृथ्वीराज ने, किसने? पृथ्वीराज ने अपने छोटे पुत्र, कौन से पुत्र? अपने छोटे पुत्र पूर्णमल को, किसको? पूर्णमल को। अब पूछ ले कि पृथ्वीराज के छोटे पुत्र का क्या नाम था? तो उसका नाम था पूर्णमल। और पृथ्वीराज के बड़े बेटे का क्या नाम था? तो उसका नाम था भीमदेव। अब छोटे पुत्र पूर्णमल को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इससे पहले हमारा एक क्वेश्चन और बन गया कि जो पृथ्वीराज की जो पत्नी थी वह कहाँ की थी? तो पृथ्वीराज की जो पत्नी थी ना वह बीकानेर, वहाँ की बीकानेर के जो शासक लूणकरण थे ना, कौन? बीकानेर के जो शासक लूणकरण थे उनकी वह पुत्री थी। किनकी पुत्री थी? बीकानेर के शासक लूणकरण की पुत्री थी। तो यह भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पर बन जाता है। तो इस बात से क्रोधित होकर, कौन सी बात से? कि उन्होंने अपने छोटे पुत्र को उत्तराधिकारी बना दिया। तो इस बात से क्रोधित होकर उनका बड़ा बेटा, कौन सा? उनका बड़ा बेटा भीमदेव ने पूर्णमल को पराजित कर दिया। क्या कर दिया? भीमदेव ने पूर्णमल को पराजित कर दिया और उसको मार डाला। यानी उसको मौत के घाट उतार डाला। किसने? भीमदेव ने। किसको? पृथ्वीराज के छोटे पुत्र पूर्णमल को। और स्वयं को वहाँ का राजा घोषित कर लिया। और उन्होंने क्या कर लिया? और उसने स्वयं को ही, यानी खुद को ही वहाँ का राजा घोषित कर लिया। फिर है भीमदेव ने 1533 और 1536 ईस्वी तक शासन किया था। यानी जो भीमदेव था ना, तो उसने 1533 से लेकर 1536 ईस्वी तक ही शासन किया। अब आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको हर हालत के अंदर आने चाहिए। आमेर की मीरा कौन है? आमेर की मीरा है बालाबाई। बाकड़ की मीरा गौरीबाई। राजस्थान की दूसरी मीरा रानाबाई। राजस्थान की राधा मीराबाई। मत्स्य प्रदेश की मीरा सम्मनबाई। तो यह आपको याद रखने हैं। क्या याद रखने हैं? कि आमेर की मीरा कौन है? बालाबाई। वागड़ की मीरा कौन है? तो वागड़ की जो मीरा वह गौरीबाई है। फिर है राजस्थान की दूसरी मीरा वह हो जाएगी रानाबाई। फिर राजस्थान की राधा मीराबाई। मध्य प्रदेश की मीरा सम्मनबाई।
तो इस प्रकार जो आज की हमारी क्लास है ना, वह हमारी यहीं पर ही समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।